पिछले कई दिनों से चुनावी रैलियों की तस्वीरें वायरल कराई जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि मेरी रैली उनकी रैली से बड़ी है। इन राजनीतिक दलों में भीड़ कम है या ज्यादा है, इसे लेकर बहस होती है। राजनीतिक दल न सिर्फ बड़ी रैलियों के पीछे मरे जा रहे हैं, बल्कि उन रैलियों की वायरल के लायक तस्वीरें हों, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरे लगाए जा रहे हैं, टॉप एंगल ऊंचाई से तस्वीरें ली जाती हैं ताकि दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दें। लेकिन इस भीड़ को लाने में कितने लाख या करोड़ों फूंक दिए गए, इस पर बात नहीं होती, क्योंकि हम और आप मानकर चलते हैं कि राजनीतिक दलों के पास रैली के पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे। इसमें भी कुछ दलों के पास बहुत पैसे होते हैं और कुछ के पास कम। पर जब पैसे का हिसाब ही पारदर्शी नहीं है तो किसी को भी संदेह का लाभ क्यों मिले। जब चुनावी रैलियों की भीड़ की ऊंचाई से ली गई तस्वीरों से माहौल को परिभाषित किया जा रहा है, ठीक इसी दौर में महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हजारों महिलाओं की भीड़ की तस्वीरें आती हैं, तो भीड़ भीड़ खेलने वाले राजनीतिक दल उसका नोटिस तक नहीं लेते। इस पंडाल में जमा औरतें एक रंग में नजर आ रही हैं। गांव-गांव में महिलाएं इस रंग का थान ही मंगवा लेती हैं और इकट्ठे अपने लिए चुन्नी और सूट का कपड़ा खरीद लेती हैं। किसी ने कहा नहीं कि बसंती रंग में आना है, लेकिन 40 साल से काम करते करते यह रंग भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की पहचान से जुड़ गया। महिलाओं का यह जमावड़ा इस कारण भी भव्य लग रहा था। और कुछ तो बात थी कि मार्केटिंग और मीडिया टीम के सहारे चुनावी रैलियों में जुटाने वाली भीड़ के दौर में लोगों को हैरान किए जा रहा था। लेकिन इस रंग की खूबी देखिए, संख्या अधिक होते हुए भी डरावना नहीं। प्रकृति की सौम्यता है, सरसों की हरी डंडी और फूलों का पीला रंग भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के झंडे के रंग में है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरणा पाता है। 23 मार्च को उनकी शहादत के दिन इसी बसंती रंग की पगड़ी बांधे यहाँ पर लाखों नौजवान जमा होने वाले हैं। सरकार ने जिसे किसी राजनीतिक महत्व का मानने से इनकार कर दिया, उस आंदोलन में 100 दिन बाद भी इतनी महिलाओं का आना कहानियों के असंख्य दरवाजे खोल रहा है। यहाँ आई महिलाओं में इनमें खेतिहर परिवारों की महिलाएं हैं, भूमिहीन परिवारों की महिलाएं हैं और आंगनबाड़ी से लेकर आशा वर्कर और टीचर भी आई, जिनका संबंध गांव से है और खेती से। भगत सिंह का प्रिय गाना मेरा रंग दे बसंती चोला यहाँ मेरा रंग दे बसंती चुन्नियां हो गया है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि गाना तो वही है, मगर इरादा बदल गया है। फर्क है, किसान आंदोलन भीतर से समाज को बदल रहा है या फिर भीतर से समाज कुछ बदला है, इसलिए किसान आंदोलन का यह रंग दिखने लगा है। रागेश्वरी और समृद्धि शर्मा गा रही हैं, सरबजोत सिंह ने लिखा है। आप इस गाने में गाने के अलावा उन तमाम चेहरों को भी देखेंगे, चेहरों पर इरादों को देखेंगे, जिन्हें सिर्फ एक फ्रेम में समेट दिया जाता है भीड़ की तस्वीर बनाकर। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया माए, रंग दे बसंती चुन्निया ओ माए, रंग दे बसंती चुन्निया, रंग दे बसंती चुन्निया माए, रंग दे बसंती चुन्निया। उड़ चुक के गुलामी नू थुक के, मैं रवना लुकाई कोलो लुक के, देन हुंदी ना सलामी चुक चुक के, जावे तोरे आना मैं तो रुक रुक के, मैं भी तेरा भी मेरी दुनिया। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया ओ बाबला, रंग दे बसंती चुन्निया। मन कितने के सारे मोड़ के, संग वाली संगली नु तोड़ के, रूड़िया नु रावी विच होल रोड़ के, तोरा मोढे नाल मोढा तेरे जोड़ के, तू कल्ला नहीं मैं वे हुन हुनिया वे। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया, रंग दे बसंती चुन्निया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अमोलक सिंह जी से जानकारी ले रहा था। उन्होंने कहा कि 50,000 महिला किसानों के आने के तो रिकॉर्ड लिखित। उनके अनुमान के अनुसार केवल टिकरी बॉर्डर पर 70,000 महिलाएं पंजाब के गांवों से चलकर आई थीं। 8 मार्च की सभा में आने से पहले महिलाओं ने गांव में कई कार्यक्रम किए और तय किया कि अपने स्तर पर सब कुछ करेंगी। पंडाल में उनके बैठे होने की तस्वीर तो आपने देखी होगी, लेकिन उनके आने की नहीं देखी। मैं कुछ चंद तस्वीरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि टिकरी बॉर्डर पर हजारों महिलाएं कैसे आईं। अक्सर हम आने की कहानी को भूल जाते हैं। इन कहानियों में ही तो किसी आंदोलन के प्रति मजबूत इरादों के प्रसंग होते हैं।
गांव गांव में महिलाओं ने मिलकर बसें तय की, टेम्पो ट्रेवलर तय किया और छोटी गाड़ियां भी। घर घर से इकट्ठा किए गए चंदे से किराया दिया और सफर में चल दी। इस खिड़की पर केवल महिलाएं हैं, छत पर बेशक 2-3 पुरुष नजर आ रहे हैं। इस टेम्पो ट्रेवलर के भीतर केवल महिलाएं नजर आ रही हैं। छोटी गाड़ियों में महिलाएं बैठकर और खड़ी होकर भी सफर कर रही थीं और छत पर भी बैठी नजर आईं। इस तस्वीर में देखिए केवल महिलाएं नजर आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बारे में हमने दिसंबर के महीने में प्राइम टाइम में बताया था। उस वक्त संगठन के लोगों ने बताया था कि सितंबर 2020 तक पंजाब के 10 जिलों के 450 गांवों में यह संगठन सक्रिय हो गया था, लेकिन अब कुल 1600 गांवों में सक्रिय हो चुका है। इसका मतलब है कि आंदोलन जितना बॉर्डर पर है उससे कहीं ज्यादा गांवों के भीतर आज भी प्रसार पा रहा है। पंजाब में 2.5 लाख लोग इस यूनियन के सदस्य हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अमोलक सिंह ने बताया कि उनके संगठन में महिलाओं की मौजूदगी रस्मी नहीं है, बल्कि वे संगठन चलाती हैं, संगठन का आधार है। बठिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मलोट, डबवाली जैसे मालवा के इलाकों में 40 साल पहले भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने काम करना शुरू किया। इस संगठन ने कभी किसी राजनीतिक दल का ना तो साथ दिया, ना किसी से कहा किसे वोट देना है, नहीं देना है। अमोलक सिंह ने कहा कि मुमकिन है प्रधानमंत्री काले कानूनों को वापस ना ले, लेकिन महिलाओं के बीच किसानी के मसले पर लगातार काम करते करते हमने समाज को एक्सपोज भी कर दिया है। उनके संगठन में आने वाली महिलाएं केवल खेती किसानी के परिवार की नहीं हैं, भूमिहीन परिवारों से भी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब के हर गांव में 30% किसान भूमिहीन हैं जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। खेती के कानूनों को लेकर ही इन मंचों से भाषण दिए गए और इन महिलाओं ने इन कानूनों को वापस लेने की लड़ाई को आधार दिया। किसान यूनियन उग्राहा ने लोगों को समझाने में बहुत मेहनत की है कि यह लड़ाई केवल जमीन वालों की नहीं है, खेती के सिस्टम से जुड़े लोगों की भी है जो खेती पर निर्भर है। हम भले ही इस मंच से भाषण देने वाली महिला किसानों का नाम ना जानते हों, उनके भाषणों को ना सुन रहे हों, लेकिन हमारे नहीं जानने से दुनिया में जानकारी खत्म नहीं हो जाती। यहाँ किसी भी वक्त हजारों महिलाएं प्रदर्शन करती दिख जाएंगी, वापस गांव भी जाती हैं, लेकिन वहां भी आंदोलन का विस्तार कर रही होती हैं। अगर वो साथ नहीं आती तो आंदोलन के लिए लंबा खींचना मुश्किल हो जाता, घरों में झगड़े होने लगते या फिर और तरह की दिक्कतें होती। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की 40% सदस्य महिलाएं हैं। गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर महिला किसानों की उपस्थिति है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर महिला किसानों के कारण उग्राहा की पहचान